हम है प्रयागराज की विधानसभा 12 और ये विकासखंड जसरा का वो चाय कॉफ़ी की दुकान है जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। अमूमन यहां पर ब्लॉक और क्षेत्र के जुड़े राजनीति से जुड़े पंचायत के कार्यों से जुड़े लोग बैठे रहते हैं। वैसे भी प्रयागराज का राजनीतिक सरगर्मी इस समय बढ़ी हुई है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर कई बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है और कल 19 मई को भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया और प्रचंड हिंदूवादी नेता और वही भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रस्तावित दौरा है कल के लिए। वहीं इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुगारी और करछना और कोहड़ार में दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जोरदार रैलियां की जा रही। वहीं डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषादों को गोलबंद करने के लिए कल यहां प्रयागराज में ही करछना विधानसभा में रैली कर चुके हैं। और यह देखा जाए कि चुनाव में विशेषकर बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की समस्याएं, सड़कों का मुद्दा या बिजली पानी की जो भी समस्याएं हैं, साथ में वहां राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। प्रयागराज में अमूमन विधानसभा 12 के जो लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल बड़े नेताओं की रैली होने वाली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयागराज में कौन सा दल किस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर आगे? उज्जवल रमण सिंह जीत रहे हैं। किस मायने पर उज्जवल रमण सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि वो मौजूदा भाजपा प्रत्याशी से आगे? इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, इसी का यही मुद्दा चल रहा है। उनके पास कोई बताने के लिए कोई काम किए हो तो बताइए, मोदी जी, योगी जी। आप सरकार इस आधार पर परिवर्तन देख रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार बदल रही है या फिर प्रयागराज में ही जो है आप प्रत्याशी पीछे दिख रहा है? किस मुद्दे पर आपको लगता है कि सरकार पूरी परिवर्तित हो रही है? क्या हर जगह साफ हो रहे हैं? हर जगह साफ हो रही है, केवल बेरोजगारी मुद्दा है। साढ़ छुट्टा जानवर, किसान परेशान है। नहीं, जिस तरह से अगर देखा जाए चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये अमूमन मुद्दे नहीं रहते। सच्चाई यह है कि अंत में रामराज, जातिवाद, क्षेत्रवाद और लोकल मुद्दे भी बहुत अहम फैक्टर रहते हैं और इसी को लेकर कई पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग करती है। जैसे भी भाजपा ने संजय निषाद को उतारा, पटेल मतदाताओं को अपनी ओर लिभाने के लिए हार्दिक पटेल जो कि भाजपा से कभी भाजपा के विरोध में उभरे और आज भाजपा के साथ और भाजपा के विधायक हैं, कल इसी विधानसभा में कई रैलियां की और पटेल मतदाताओं को लुभाया। तो क्या आपको लगता है कि जाति समीकरण भी किसी भी पार्टी के लिए मायने रखता है जीत और हार तय करने में? जात पात छोड़ के लोग राजनीति इसमें वोट कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? रेरा। यहीं पर कुछ और लोग बैठे हैं जो कि चाय की दुकान पे। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो 2024 का लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, इसमें एक तरफ नीरज त्रिपाठी जिनके पिता का बड़ा राजनीतिक कद रहा है देश प्रदेश में, और वहीं कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र उज्जवल रमण सिंह, दोनों ही बड़े राजनीतिक घराने हैं, दोनों व्यक्तित्व और विरासत के दम पर यहां पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कौन सा प्रत्याशी आपको आगे दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? उज्जवल सिंह जीत रहे हैं 2 लाख वोटों से। आप उज्जवल को किस मुद्दे पर देख रहे हैं कि यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं? स्वभाव के हैं, अच्छे नेता हैं, लोग उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और बहुत सुलभ नेता हैं। और पिछले जो है सरकारों में मंत्री भी रहे, उन्होंने काफ़ी काम भी करवाया है। उनके पिताजी जो है रेवती रमण जी बहुत काम करवाए हैं। इसलिए देखिए, लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा है, सुरक्षा का भी मुद्दा है और 370 धारा का भी मुद्दा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 21 तारीख को प्रयागराज आ सकते हैं। कल प्रचंड हिंदूवादी नेता और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी बड़ी बड़ी होल्डिंग प्रयागराज में लगी है कि मिट गए माफिया मिट्टी में, इस तरह की स्लोगन का कोई असर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? बीजेपी सरकार कुछ काम किया है, मानता हूँ, लेकिन कोई महंगाई की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग, कैसे करेंगे? जो मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब हैं, उनको जो है रोजी रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, तो उनको नहीं मिल पा रहा है ठीक से।
राम मंदिर मुद्दा हो कि क्या होगा उससे आप बताइए। एक प्रश्न आपसे ये जानना चाहते हैं, केवल स्थानीय परिवर्तन देख रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? परिवर्तन हमको दिखाई पड़ रहा है, पूरा परिवर्तन। अगर ग्रामीण परिवेश की बात किया जाए तो इलाहाबाद ये जो सीट है शहर दक्षिणी, जिसमें एक बड़े संख्या में शहरी मतदाता, फिर करछना, मेजा और कोरांव, और ये बारा का पिछड़ा इलाका, ये कोरांव और बारा अति पिछड़े इलाके माने जाते हैं। ऐसे में आपको लगता है जो आम किसान, जो असली चीज है महंगाई, बेरोजगारी, इस पे कोई बात नहीं करता, कोई सरकार बात नहीं करती। बीजेपी सरकार, भाजपा कह रही है कि अगर 400 दिए तो गुलाम कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग होगा। इस पर आपको कितना विश्वास है? सरकार में है तो उनको तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो करवे करेंगे। जो सरकार आएगी वो भी अपना यही करेगी, वो भी अपना जो है अपना देश यहीं पर कुछ और लोग भी बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं, अकेले में हैं। अंकल जी, क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है प्रयागराज में, कौन सा प्रत्याशी या कौन सा दल बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है इस समय? देखिए, लड़ाई सपा और भाजपा में है, दोनों में, और टक्कर है। उज्ज्वल रमण सिंह जी स्थानीय जमीनी नेता हैं और नीरज त्रिपाठी जी, जिनका राजनीति से कोई संपर्क नहीं था इसके पहले, और बीजेपी ने उनको यहाँ उतार दिया, जबकि यहाँ अच्छे लीडर थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे अराजनैतिक आदमी को उन्होंने उतारा है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक सफल होंगे ये समय बताएगा। ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं उज्ज्वल रमण सिंह का जो राजनीतिक वजूद है, जो उनकी राजनीतिक अनुभव है, वह कहीं ना कहीं नीरज त्रिपाठी से आगे इसलिए है कि लोगों से